बच्चों, आज पढ़ाएंगे आपको हम रामनरेश त्रिपाठी इनके द्वारा लिखी हुई कविता स्वदेश प्रेम। बहुत ही अच्छी प्यारी कविता है और ये जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित है, उनके त्याग के लिए समर्पित है। इस कविता में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया है। कवि हमारे पूर्वजों की गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना को जागृत करता है। इसमें लोगों को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित किया गया है। देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाला कभी मरता नहीं है वरन अमर हो जाता है। तो कविता है, कविता को गाते हुए पढ़ेंगे भी, आनंद लेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देखिए बच्चों, यहाँ दिवाकर, दिवाकर का अर्थ है सूर्य, और जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निशाकर माने चंद्रमा, देख चुके हैं, दोनों ही देख चुके हैं जिनके अतुलनीय बलिदानों को, उनके प्रताप को, और चंद्रमा जो है पूरे विश्व में उनकी कीर्ति को घूम घूम कर प्रचारित कर चुका है, बता चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। क्या कर चुके हैं? हमारे पूर्वज तो ऐसे थे जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। आकाश के अनंत तारों का समूह भी उनके ऐश्वर्य को बहुत पहले देख चुका है। यह है आकाश भी हमारे पूर्वजों के विजय घोषों और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है ना। यहाँ पर क्या है? ये नभ के अनंत तारागण, मतलब देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। आगे अगला जो बंद है वो क्या है? शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। सकल, सकल मानी सभी दिशाएं, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि कभी कहता है कि भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी और परोपकारी थे कि उनकी विजय के इस गान से आज संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। सकल दिशाएं मानी संपूर्ण, संपूर्ण है सभी, ठीक है। आगे है, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरि पर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। इसके विस्तृत वक्ष स्थल पर कौन उतरा करता था? विमान। वे हमारे ही पूर्वज थे जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत और वन प्रांत के पेड़ पौधे हैं। मतलब साक्षी मानी गवाह है। रोहित ध्यान दे, जिनके गवाह कौन है? पेड़ पौधे और हिमालय की प्रकृति, हिमालय पर्वत वन बोध कराते हैं, सारी चीजों का ज्ञान कराते हैं, साक्षी हैं। हिमालय और वन आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराते हैं। यह हमारे देश की विस्तृत भारत भूमि ही है जिसके वक्ष स्थल पर अन्य देशों के विमान भी उतरा करते थे। अर्थात भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर देशों से, यहाँ दूर दूर से विदेशी लोग, यहाँ पर्यटक यहाँ आया करते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, ठीक है। अगला बंद पढ़ते हैं। सागर निज छाती पर जिनके, सागर जिन निज छाती पर जिनके अमृत अर्णव पोत उठाकर। अर्णव पोत, पोत मानी क्या होते हैं? जहाज, जहाजी घड़े बड़े बड़े। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यशधारा सी, नदियां जिसकी यशधारा सी बहती है अब वीर शिवाशर,
ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो प्यारे बच्चों, सागर निज, सागर निज, सागर जो है सागर की छाती पर, सागर के तल पर जहाज तैरते हैं ना, तो वही है यहाँ पर सागर के छाती पर। कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, समुद्र स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था। मैं अपने वक्ष पर उनके अनगिनत पक्षमणि सीने पर, छाती पर अनगिनत जहाजों को उठाकर प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों तक पहुंचाता था। क्या करता था? अपनी छाती पर, अपने वक्ष पर जहाजों को तैराता हुआ पृथ्वी के अन्य तटों पर पहुंचाता था। हमारे देश में रात दिन बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे हमारे पूर्वजों का यशोगान कर रही हो। धन्य थे हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने समय में देश का गौरव बढ़ाया। आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, अर्थात पूर्वजों के समान व्यवहार करने, पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जो उन्हें प्राप्त था। क्यों ना हम भी वही व्यवहार करें, वही कार्य करें जो हमारे पूर्वजों ने किया, और तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार उन्हीं की तरह यश और कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों एक बंद और पढ़ाएंगे आज आपको सिर्फ हम। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाफ हाफ कर। विश्वत रेखा पे बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना, गर्मी पड़ती है, तो वही है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग लौकिक वैरी अपनी मातृभूमि पर, रखता है अनुराग लौकिक वैरी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं प्यारे बच्चों कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति, यहाँ बहुत ही अत्यधिक धूप होती है, वह अपनी जन्मभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है। हालांकि उसको शारीरिक कष्ट होता है, धूप लगती है, गर्मी बहुत पड़ती है, परेशानी होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उसको भी सहन करता है, लेकिन अपनी मातृभूमि से क्या करता है, अत्यधिक प्रेम करता है। वह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है, उसके प्रति अपार श्रद्धा भाव रखता है। वहाँ के निवासी भीषण गर्मी वाले क्षेत्र को त्याग कर अन्य शीतल प्रदेश में नहीं जाते हैं, नहीं जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी उस क्षेत्र से, उस भूमि से, उस अपनी मातृभूमि से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसे ही इन्हीं की तरह जो ध्रुव प्रदेशों में लोग रहते हैं, सत्यवान सीधे नहीं बैठोगे, शांत रहिए। ऐसे ही क्या होता है, जो ध्रुव प्रदेश वाले क्षेत्र में रहते हैं अन्य शीतल प्रदेशों में जाकर रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होती है बच्चों, सर्दी अधिक होती है। सर्दी अधिक होने के कारण उन्हें ठंड लगती है, बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाते, क्योंकि अपनी मातृभूमि से उन्हें लगाव होता है, अपनी मातृभूमि से उन्हें प्रेम होता है। आगे बच्चों, जहाँ प्रशिक्षण बर्फ नमी रहती है, असहनीय ठंड पड़ती है, कोहरे के कारण दिन में भी रात का भ्रम होता है, किंतु वहाँ के निवासी भी जीवन की यात्रा और कष्टों को सहते हुए कांप कर अपना जीवन उसी प्रदेश में व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें भी अपने देश और जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, अटूट भक्ति भावना होती है, और वहीं के लिए, उस भूमि के लिए, उस जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारी जो जननी, कहा भी गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जो जन्मभूमि है, जो मातृभूमि है, वो क्या है, स्वर्ग से भी महान है। तो बच्चों बस यहीं तक, आगे का कल पढ़ाएंगे।